राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर हर कोई राजनीति समझता है। मैं गंगा किनारे हूँ, गंगा के पानी में भी राजनीति बहती है। और बिहार की राजनीति क्या कोई करवट भी बदल रही है? छठे चरण का चुनाव मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है। अब 8 सीटें बच गई हैं बिहार में, जहां पर अभी बटन दबाना बाकी है। 32 सीटों पर चुनाव हो गया, लेकिन ये 40 सीटें क्या कह रही हैं? 40 में से 39 सीटें एनडीए पिछली दफा जीतने में कामयाब हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज यहाँ 3-3 रैलियां की हैं। और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं वो है 33 साल के युवा तेजस्वी यादव। आरजेडी की कमान खुद अपने हाथों में संभाले हुए हैं। और माई का जो समीकरण था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक पर वो बैंक किया करते थे, अब उसे माई बाप भी बना दिया है। अब उसका माइकीकरण भी हो गया है, यानी कि मुस्लिम यादव उसके साथ कुशवाहा भी जुड़ गए हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों में भी क्या कोई सेंधमारी हो रही है? और साथ ही साथ चुनाव में तलखी भी बहुत बढ़ती जा रही है। इसी बिहार में हमने देखा था मछली को लेकर, मटन को लेकर एक मुद्दा बना, फिर हिंदू मुसलमान भी होता दिखाई दिया। क्या एनडीए का, बीजेपी का कोई तोड़ निकाल पाए हैं? खुद तेजस्वी प्रधानमंत्री बिहार में थे, काराकाट में थे, वो कह रहे हैं लालटेन लेकर आप मुजरा कर रहे हैं। देखिए, हम गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जो अहम मुद्दा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की भाषा में देखिए, हम छोटे हैं लेकिन उनकी भाषा में गिरावट बहुत आई है। और इस तरह की भाषा बिहार में आके बोल रहे हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के लोग सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सब समझते हैं। और जो ये भाषा बोल रहे हैं, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाजपा के समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह की भाषा, बिहार आए 10 साल अपना हिसाब दीजिए, आपने बिहार के लिए क्या किया, या आपका 5 साल का अगला विजन क्या है, इस पे बात कीजिए। आप नौकरी, महंगाई पर बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए। बिहार का बाढ़ बड़ी समस्या है, 1 मिनट भी नेपाल से बात की है 10 सालों में, समाधान निकाला है? लाखों लोग प्रभावित होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, एक चीनी मिल तक नहीं खोला गया। चंपारण गए, जहां भी गए, तो नफरत की राजनीति बहुत आसान राजनीति होती है, जिसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और काम पर वोट लेना बहुत मुश्किल होता है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसलिए खाना कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये हम लोगों को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं नफरत की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पलटवार करते हैं कि तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस जो है, वो इंडिया को इंडिया अलायंस कहते हैं, कि वो डरो और डराओ की राजनीति करते हैं। आप डरा रहे हैं लोगों को। 17 महीने हम सरकार में थे, केवल काम की बात करते थे। आधी रात छापे मारने जाते थे अस्पताल में। 5 लाख नौकरियां दी मैंने, 3 लाख प्रक्रिया दी है जो आने वाली है। मानदेय बढ़ाया हमने स्वयं सहायता समूहों का, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। प्रधानमंत्री बोलते कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि SC, ST, OBC सब आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे दे। झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा प्रधानमंत्री। उनको डेटा नहीं पता। 75% बताओ कौन से भाजपा शासित राज्य में 75% आरक्षण है? हमारी सरकार ने इसलिए तो जाति आधारित गणना कराई ताकि साइंटिफिक एकरा है। और हम लोगों ने OBC का, SC का, ST का, EBC का 75%। बिहार सबसे पहला राज्य है जहां 75% लोगों को आरक्षण दिया गया है। हम लोगों ने कैबिनेट से रिकमेंड किया कि इसको शेड्यूल 9 में डालने का, अब तक प्रधानमंत्री ने किए। आपको भी पता है, हम प्रधानमंत्री से 1 घंटे बात किए। जब प्रतिनिधिमंडल हम लोग लेके गए थे दिल्ली, उसमें मुख्यमंत्री भी थे। किस विषय पे? जाति आधारित गणना करा दो भाई। 1 घंटे तो जाति आधारित गणना उन्होंने नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा थी आरक्षण विरोधी। जहाँ तक बात है मंडल
जब लागू हुआ तो उसके विरोध में जो आरक्षण के विरोध जो यात्रा थी उसमें आडवाणी जी के साथ मंडल के खिलाफ मोदी जी पर बीजेपी और प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं निषाद हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, तेली हो, इन सब का आरक्षण लेकर आप मुसलमानों को दे देंगे। 75% किसका बढ़ा बिहार में, प्रधानमंत्री ने बताया। और गुजरात में भी आप देखिएगा तो 25 ऐसी मुसलमान जातियां हैं जो मंडल कमीशन की सिफारिशों पे गुजरात में भी मिल रहा है मुसलमानों को आरक्षण। तो मंच से उतरकर तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में आ गए हैं, हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया जा रहा है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अब बेड रेस्ट की बात हो रही थी, आप कह रहे थे प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर भेज देंगे, आप मतलब शैया पर लिटा देंगे प्रधानमंत्री। इसका मतलब अब आपका समय कंप्लीट हो गया। आप हमारे नौजवानों को 22 साल में बेड रेस्ट कराना चाहते हो, अग्निवीर योजना ला करके। क्या है वो 4 साल का, क्या करेगा उसके बाद? और आप 75 साल के होके 5 साल और मांग रहे हैं। तो आप 10 साल आपको मौका दे दिया देश की जनता ने, अब जान छोड़िए। प्रधानमंत्री आपकी तबीयत को लेकर, आपकी सेहत को लेकर इतने फिक्रमंद रहते हैं। पिछले साल भी बोला, अरे भाई तेजस्वी थोड़ा सा अपना वेट घटा लो। आप पेन किलर्स लेकर, अपना बैंड लगाकर तब आप प्रचार कर रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो चिंतित हैं, आप कहते हैं बेड रेस्ट पर चले भेज दें। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं कि इस हालत में भी एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर उनको रोड पे लाया। बिहार इतनी बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, अच्छी बात है, सबको आना होता है, लेकिन आए तो कम से कम काम की तो बात करो। नौजवानों की बात करो, किसानों की बात करो, मजदूरों की बात करो, बिहार के हित के बारे में बात कीजिए। क्या किया, क्या करेंगे, इस पे होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा के बारे में बात कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं कि उनको लगता है कि जिला का भी कैपिटल होता है। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि अरे ये गोरख धंधा खोल रखा है, जमीन दो, नौकरी लो। आप तो जमीन हड़पेंगे तब नौकरी देंगे। देखिए, एक बार नहीं 2 बार इस चीजों की इन्वेस्टिगेशन हो गई है और क्लोज कर दिया है सीबीआई ने, फिर दोबारा खोला जा रहा है। इसमें कोई दम ही नहीं। इस बात को तो हमारे चाचा ने क्लियर तो कर ही ना दिया था कि हम लोगों को फंसाया जा रहा है। ललन सिंह जी ने भी क्लियर कर दिया था, वही याचिकर्ता थे, उन्होंने खुल करके आके बोला कि कुछ नहीं पाया, सीबीआई ने बंद कर दिया। ये तो पॉलिटिकल है ना वेंडेटा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में बहुत घूम लिए, अभी 2-4 दिन और बचे हैं, आप जेल यात्रा के लिए भी तैयार हो जाओ। ये बिहार है, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है। एक बार हिम्मत करके तो दिखाएं, देखें लोग आ जाएंगे कैसे रोड पे। ये गलती मोदी जी डर गए हैं, उसने एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम मुझे हरा रहे हो तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को आप चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि धमका रहे हैं कि बिहार करके तो दिखाओ, बिहार की जनता जवाब देगी। मोदी जी का ये कहने का मतलब है कि तुम मुझे चुनाव हरा रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। मोदी जी, ये बिहार है। पहली बात, हमारे भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, हमें डर नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज की याद दिलाते हैं कि जंगल राज। आज भी उन्होंने कहा कि देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसने जंगल राज नहीं देखा, लेकिन जंगल राज तू ना आने देना। पिछड़ों का सरकार आया, जब मुख्य धारा में लोग आने लगे, वंचित शोषित समाज के लोग, तो जंगल राज वाली बातें ये भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैलाते रहे। ये कौन सा राज की परिवार ही आपको दिखता है? आपकी 2 बहनें सांसदी का चुनाव लड़ रही हैं, 2 भाई आप और आपके भाई वो विधायक हैं। वो कहते हैं ये तो बस परिवारवाद से आगे कोई किसी को सोच ही नहीं है। मेरे लिए तो पूरा देश परिवार है। मेरा भी परिवार है पूरा देश, मेरा भी। इसमें क्या है? हमारे कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, सब है। और इलेक्टोरल फील्ड में आए तो जनता तय करेगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ताज रखा गया है, फील्ड में भेजा गया है। फील्ड में मालिक कौन है? जनता है, जनता को तय करने दो। लेकिन परिवारवाद की अगर आप बात करते हो
तो आप अपने घर से शुरू करो। आप तय करो कि बीजेपी के कोई नेता के बेटे और बेटी को टिकट नहीं देंगे, या कोई भी ऐसी पार्टी के साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे। आपका परिवारवाद जमुई में कहाँ चला जाता है, हाजीपुर में कहाँ चला जाता है, गया में कहाँ चला जाता है, औरंगाबाद में कहाँ चला जाता है, नवादा में कहाँ चला जाता है। माई फॉर्मूला भी आपने तोड़ दिया है, उससे आगे जा रहे हैं। अब तो माई बाप है, बी से बहुजन, ए से अगड़ा, आधी ऐसे आधी आबादी हो गई, और पी से पुअर, माई बाप, ए टू जेड की। लोग मानेंगे ये, या यादव राज का डर अभी भी उनके मन में है? आप अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, माइक की भी बात होने लगी। 17 महीने हम सरकार में थे, कितना बढ़िया चला सरकार। कोई दिक्कत हुई किसी को, कोई अप्रिय घटना ऐसी कोई हुई नहीं हुई, सब शांतिपूर्वक रहे, नौकरियां मिल रही थी, आईटी पॉलिसीज बना रहे थे हम। ये सब काम है, जंगल राज नहीं। विचारधारा की लड़ाई में क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की, आप मुसलमानों की बात करते हैं, सनातनी हिंदू होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ढोंग है, पाखंड है। ये हमारे लिए तो सब बराबर है, सब इंसान पहले, और इंसान की जो जरूरत है हम उसकी बात करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सबकी जरूरत की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 400 पार। इज कमिंग ऑन 4 जून। देखिए, बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4 जून। आप कह रहे हैं कि वोट पड़ रहे हैं टनाटन, बीजेपी जा रही है झटाझट और ठकाठक। बिहार के जनता का मिजाज है टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। इंडिया अलायंस को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक।